जॉइंट पेन है या फिर जोड़ों में दर्द है, तो ये जोड़ों में होने वाला दर्द क्या उम्र की वजह से है या फिर किसी बीमारी की वजह से है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिक आर्थराइटिस, इसके अंदर फ़र्क क्या होता है और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को समझो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक घर्षण की वजह से होने वाली या फिर घिसाव के वजह से होने वाली एक बीमारी है, जो कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ किसी में भी हो सकती है। और इस तरह से उम्र के साथ साथ बढ़ने वाले एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से उस पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और ये ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनकी उम्र अभी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उन्हीं के अंदर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को शॉर्ट में हम RA ऐसे भी कहते हैं। किसी भी पेशेंट में उम्र बिना बढ़े ही, मतलब कि कम उम्र में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है। पर इस बात को क्लियरली समझना चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस घिसाव की वजह से या फिर एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से होती है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जो कि हमारे ही शरीर की इम्यूनिटी का, हमारे ही शरीर के अगेंस्ट काम करने की वजह से बन जाती है। अगर हम लक्षणों की बात करें, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में सुबह नींद से जगने के बाद जो पहले वाला 1 घंटा होता है, उस पहले 1 घंटे में उस पेशेंट को अपने जॉइंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जकड़न महसूस होती है और दर्द महसूस होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट की बात करें, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को हमेशा ज़्यादा चलने के बाद या फिर ज़्यादा बॉडीली मूवमेंट करने के बाद दर्द महसूस होता है। आर्थराइटिस के पेशेंट के दर्द का नींद के जगने से कोई भी संबंध या कोरिलेशन नहीं होता है। अगर हम RA या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, तो इस बीमारी के अंदर उस पेशेंट के दोनों साइड के, राइट और लेफ्ट दोनों साइड के जो सेम जॉइंट्स होते हैं, वही अफेक्ट होते हैं। मतलब कि अगर लेफ्ट साइड का एल्बो अफेक्ट होगा, तो राइट साइड का एल्बो भी ज़रूर से अफेक्ट होगा। लेकिन इस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि मोस्टली एक साइड का जॉइंट ज़्यादा अफेक्ट होता है और दूसरी साइड का जॉइंट जो है वो कम अफेक्ट होता है। हम ब्लड टेस्ट की बात करें, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में हमेशा ब्लड टेस्ट में RA टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में ब्लड टेस्ट ज़्यादातर केस में नॉर्मल ही आते हैं। अगर हम RA या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सही समय पर या फिर जल्द से जल्द अगर इलाज करते हैं, तो ये फ्यूचर में होने वाले जॉइंट डैमेज को पूरी तरह से रोक भी सकता है। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में पूरा फोकस उस पेशेंट का दर्द कम करने में और उस जॉइंट की मोबिलिटी को बनाए रखने में होता है। तो दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस सुनने में काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं और ये बीमारी हमेशा जोड़ों को ही या फिर जॉइंट्स को ही अफेक्ट करती है। लेकिन इन दोनों बीमारियों का कारण भी अलग होता है और इन दोनों बीमारियों का ट्रीटमेंट भी अलग होता है। आई होप कि RA और OA, मतलब कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।